हम लोगों ने झारखंड का नारा दिया, हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन अब हम लोगों को कहना पड़ रहा है कि अब दूसरा नारा बदलना पड़ रहा है कि हेमंत है तो दिक्कत है। देश में एक नारा बहुत ही फेमस हुआ था और वह नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ था, मोदी है तो मुमकिन है। जब झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनी तो उसी नारा का झारखंडीकरण कर दिया गया और कहा गया कि हेमंत है तो हिम्मत है। हेमंत है तो हिम्मत है जो नारा दिया था वो शख्स हमारे साथ हैं, मनोज कुमार। मनोज जी का दावा है कि ये नारा इन्होंने ही दिया था। आप ही बोले थे सबसे पहले हेमंत है तो हिम्मत। हाँ, मैंने सबसे पहले बोला था कि ये युवा मुख्यमंत्री हैं और हमको इस पर बहुत ज़्यादा भरोसा था, इतना ज़्यादा भरोसा था कि मैंने अपना नारा दिया था कि हेमंत है तो हिम्मत है। लेकिन मोदी है तो मुमकिन है से बनाए थे नहीं, मोदी ऐसे मुमकिन से नहीं। हम लोग जान गए थे कि अगर यदि हेमंत आएंगे तो युवा हैं, इसलिए हम लोग उनको बढ़ाने के लिए हम लोगों ने झारखंड का नारा दिया, हेमंत है तो हिम्मत है। लेकिन अब हम लोगों को कहना पड़ रहा है कि अब दूसरा नारा बदलना पड़ रहा है कि हेमंत है तो दिक्कत है। अब तो बस अगर यदि बता रहे हैं कि यहाँ पर हम ही यही नारा दे रहे हैं कि अब हेमंत है तो दिक्कत है, कि अगर यदि वो आंदोलन में जिस समय जब विपक्ष में थे तब हमारे जेपीएससी के आंदोलन में, पारा शिक्षक के आंदोलन में, अनुबंध कर्मियों के आंदोलन में वो चढ़ बढ़ करके आते थे, भाषण देते थे। बंधु तिर्की जी नेतृत्व किए थे, माननीय हेमंत सोरेन जी मेरे नेतृत्व किए थे जेपीएससी का, और विधानसभा 4 साल तक नहीं चलने दिए थे। तभी लगा था कि अगर यदि हम लोग ये नारा देंगे हेमंत है तो हिम्मत है, तो जैसे ही वो पहुँचे हम लोगों ने एक नारा दिया हेमंत है तो हिम्मत है, तो झारखंड आगे बढ़ेगा। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हम ही को जब ऐसा लगने लगा है कि हेमंत है तो दिक्कत है। अगर यदि ये कुछ बोलते ही नहीं है, कुछ बोलते ही नहीं, कम से कम कुछ बोलने वाला तो रहे कि झारखंड के छात्र लाठी खा रहे हैं, जेपीएससी में इतनी गड़बड़ी है, लगातार रोल नंबर पास कर रहा है, एक ही सेंटर का एक ही रूम में पास कर रहा है, उसके बावजूद भी जो है ये नहीं कर रहे हैं। ये बोले 5 लाख नौकरी देंगे, बराबर पेपर में छपता रहा कि अभी 4 लाख पद खाली है, 5 लाख पद खाली है, 6 लाख पद खाली है। और अब 2021 नियुक्ति वर्ष होगा, हम लोग पूरा पढ़ने लगे, सुबह क्या हम लोग वह नियुक्ति वर्ष होगा तो कहीं भी निकाल देगा वैकेंसी। तो हम लोग सब कुछ पर परिवार छोड़कर तैयारी में जुट गए, और जब हम लोगों को नौकरी लेने की बारी आई तो आप बोल रहे हैं कि वह पढ़ा लिखा क्या नौकरियाँ पढ़ोगे, नौकरियाँ करोगे और वह बिजनेस नहीं कर सकते, फिर हम लोग बिजनेस का पैसा कौन देगा? तो माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों को पैसा दीजिए हमको 5 लाख दीजिए, 10 लाख दीजिए, 20 लाख, सब लड़का को बंटवा दीजिए। नहीं मांगेगा नौकरी, अपना रोजगार करेगा। तो कुछ बोलते नहीं है। आप अचानक पढ़ने लेकर के माँ बाप के पास जाएंगे कि हमारा 5 लाख 10 लाख दो, हम आप बिजनेस करेंगे, तो हमारा माँ बाप हार्ट अटैक नहीं करेगा। माँ बाप हमारा किसी प्रकार से चावल बेच करके, अब आलू बेच करके हम लोगों को यहाँ पढ़ने भेजता है। अब उसको हम रोजगार के लिए पैसा मांगेंगे तो हमको क्या देंगे? वो सोचने की समझने। ये माननीय मुख्यमंत्री जी, हमको कभी कभी लगता है कि वो इनको क्या हो गया है समझ में नहीं आता, किसके वो इशारे पर चल रहे हैं, काहे झारखंड को रसातल की ओर ले जा रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। कांग्रेस के नेता तो बोल रहे हैं कि आप लोग बीजेपी के। अब जब तक हम ही लोग तो हैं। जब बीजेपी की सरकार थी तब वो बोलते थे हम कांग्रेस के आदमी और जेएमएम के आदमी हैं, और हम जब इनकी सरकार बोलते थे हम बीजेपी के आदमी हैं। अरे हेमंत जी, जब हम बीजेपी का आदमी हैं तो मेरा कंधा पर कंधा लगा करके क्यों बोलते थे कि मनोज हम तुम अच्छा काम कर रहे हो, हमारी सरकार बनने दो, एक भी युवा जो है सब बेरोजगार नहीं रहेगा। आप जब मीडिया में इनका मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था कि 5 लाख रोजगार देंगे, हर एक लड़कों को रोजगार देंगे, हर एक युवा को रोजगार देंगे, ये हर एक युवा पर वो केस कर रहे हैं, FIR कर रहे हैं, तो ये क्या सही है? माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं अनुरोध कर रहा हूं, जो हिम्मत बोले थे, एक बार हिम्मत दिखाइए, और नहीं दिखाइएगा तो यही हिम्मत है तो दिक्कत है, यही होगा। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in